नमस्कार दोस्तों, बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होने में बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, लेकिन इससे पहले बिहार का राजनीतिक पारा और भी चढ़ गया है। बिहार में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के आने से बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आरजेडी के दिग्गज नेता ने दावा किया है कि ताश की पत्तों की तरह नीतीश की सरकार गिर जाएगी। यहाँ तक ही नहीं, खुद तेजस्वी यादव ने भी बोला कि धैर्य रखिए, उपचुनाव के बाद बिहार में सरकार बदल जाएगी, बस 2 नवंबर का इंतजार कीजिए। हालांकि अब लालू यादव ने भी सरकार गिरने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बयान देते हुए कहा कि बस इस दिन के बाद एनडीए में भगदड़ मचेगी और अंत में आरजेडी बिहार में सरकार बनाएगी। लालू यादव ने किस दिन का जिक्र करते हुए कहा कि इस दिन एनडीए में भगदड़ मचेगी और आरजेडी की सरकार बनाएंगे। आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं अब लालू यादव के आते ही बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी एवं बीजेपी के मुखिया मुकेश सहनी भी एक्टिव हो गए हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को लेकर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है, जिससे बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच चल रही कड़वाहट अब लालू यादव ने खत्म कर दी है। अब तेज प्रताप यादव की छोटे भाई तेजस्वी यादव संग पार्टी के पोस्टर में वापसी हो गई है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। जी हाँ, जब जब लोगों को ऐसा लगा कि अब बिहार में लालू यादव का जादू नहीं चलने वाला, तब तब लालू यादव ने ऐसे ऐसे दाव खेले हैं जिसने हारी हुई बाजी को ही पलट डाला है। ये यूं ही नहीं, जब लालू मैदान में उतरे हों और आरजेडी को बम्पर जीत की उम्मीद बंधी हो, लालू यादव ने कई दफे अपनी बोली और अपनी चाल से हर मोहरे को जीत की तरफ बढ़ाया है। अब एक बार फिर लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचने के बाद उपचुनाव के प्रचार प्रसार में कूद पड़े हैं। बता दे, मंच पर पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव पुराने अंदाज में लौटे, गले में गमछा, सिर पर टोपी। भाषण के दौरान लालू बोले, तेजस्वी ने उखाड़ दिया है, मैं सिर्फ विसर्जन करने आया हूँ। जी हाँ, पूरे 6 साल बाद राजनीति के मंच पर लालू प्रसाद उतरे हैं, लेकिन इतने अरसे में भी उनका अंदाज वही रहा। लालू का वही पुराना अंदाज देखकर उनके समर्थक भी काफी जोश में रहे। मंच पर आते ही सबसे पहले लालू यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। छोटे बेटे तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा कि उसने उखाड़ दिया है, अब हम विसर्जन करने आए हैं। बता दे, लालू यादव की जनसभा में हजारों हजार की भीड़ उमड़ी थी। ये सभी लोग लालू की एक झलक पाने को बेचैन दिखे। लालू यादव के स्टेज पर पहुंचते ही वहां पर भीड़ अनियंत्रित हो गई। हालांकि जब लालू यादव ने दोनों हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया, तब जाकर भीड़ ने कहीं अपना रुख मोड़ा। लेकिन अब एक के बाद एक बड़े दावे किए जाने लगे हैं। क्या उपचुनाव के बाद बिहार में सरकार बदल जाएगी? जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि धैर्य रखिए, 2 नवंबर का इंतजार करिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहला कदम तो पार होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद सबको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बिहार में अपनी यानी आरजेडी की सरकार बनाएंगे। एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों का प्यार लालू यादव को यहाँ खींच लाया है। वह अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वह जहाँ जा रहे हैं कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लोग बेताब हैं उनको सुनने के लिए। उनके दोनों जनसभाओं में जितनी भीड़ उमड़ी थी वो देखने लायक थी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद बिहार में सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, उनके पास आंकड़ा नहीं था। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी हम अपनी स्ट्रेटजी बता दें ताकि हम कामयाब न हो। उन्होंने कहा कि आगामी रणनीति के बारे में अभी धैर्य रखिए, अभी सारी बातें नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि 2 तारीख का इंतजार करिए, फिर उसके बाद सबको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि बिहार में आरजेडी के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा है कि नहीं। हालांकि इन सब के बीच पटना लौटे लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि उपचुनाव के बाद एनडीए में भगदड़ मचेगी और अंत में आरजेडी सरकार बनाएगी। जहाँ
लालू प्रसाद यादव ने दावा करते हुए कहा कि इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हारने के बाद सत्ताधारी एनडीए में भगदड़ मच जाएगी। एक इंटरव्यू के दौरान लालू यादव ने कहा कि जेडीयू और उसके सहयोगियों के बीच भगदड़ मचेगी। आखिरकार दोनों सीटें जेडीयू के पास ही थी। अंत में हम इस सरकार बनाएंगे। हालांकि अब आरजेडी के दिग्गज नेता मनोज झा ने भी दावा कर दिया है कि ताश के पत्तों की तरह नीतीश सरकार गिर जाएगी। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने दावा किया कि इस उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। मनोज झा का कहना है कि जनता राजद को वोट देने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि राजद मुंगेर के तारापुर और दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान की दोनों सीटें जीतने जा रही है। जैसे ही परिणाम राजद के पक्ष में आएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ताश की पत्तों की तरह गिर जाएगी। मनोज झा ने कहा कि मैं पिछले 4 दिनों से तारापुर में प्रचार कर रहा हूं और मैं जिस किसी से मिल रहा हूं वो राजद को वोट देने के पक्ष में है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दलों के बीच सीटों का अंतर बड़ा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उनका कहना है कि मैंने उपचुनाव में ऐसा महत्व कभी नहीं देखा। वहीं कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्य प्रभारी भक्त चरण दास के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह एक ड्राइंग रूम के राजनेता हैं जो बिहार की जमीनी वास्तविकता नहीं जानते हैं। राजद पर टिप्पणी करने से पहले अपने विधायकों से फीडबैक लेना चाहिए। हालांकि आरजेडी के तीनों दिग्गज नेता, जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक उप मुख्यमंत्री, एक सांसद, किस तरह से दावा कर रहे हैं कि बिहार में उपचुनाव के बाद आरजेडी की सरकार बनेगी। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2020 के चुनाव के आंकड़े देखे तो मतलब जो नतीजे आए थे उसके मुताबिक 243 सीटों में से एनडीए खेमे में 128 सीटें गई थी, जिनमें 43 जेडीयू के, 74 बीजेपी से और 4 सदस्य हम और वीआईपी के, जबकि एक निर्दलीय का भी समर्थन एनडीए को मिला है। और लोक जनशक्ति पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के एक अकेले विधायक जेडीयू में शामिल हो गए थे। लेकिन अगर जेडीयू उपचुनाव में दोनों सीटों को बचा पाने में विफल रहती है तो सदन में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए नीतीश को, हम और वीआईपी को यानी दोनों को खुश रखना होगा, क्योंकि ये 8 सीटों वाले यानी मांझी और सहनी नाराज हुए तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। वहीं आपको दे दें, एक बार फिर पिछले साल की तरह ही नीतीश के सभा में जमकर हंगामा हुआ है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं ने उनके सभा में ही रोजगार 2 के नारे लगाए। साथ ही जेडीयू के रैली में लालटेन छाप जिंदाबाद के भी नारे लगे, जिसके बाद नीतीश कुमार भड़क गए। जहां तारापुर क्षेत्र में नीतीश कुमार की सभा में हंगामा हो गया। सीएम चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी युवाओं ने पोस्टर लगाए, रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो जैसे नारे लगाए। युवा इसी तरह के स्लोगन लिखे कई पोस्टर लहराते रहे। इस बीच सभा में मौजूद कई मंत्री युवाओं को शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन युवाओं का हंगामा जारी रहा। इस हंगामे के बीच ही नीतीश कुमार ने अपना संबोधन पूरा किया। हालांकि एक समय ऐसा हो गया कि पुलिस अधिकारियों को आगे आना पड़ा, लेकिन युवाओं की भीड़ के सामने पुलिस की भी एक नहीं चली। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के बीच में ही कहा कि चिल्लाने दीजिए, दूसरे के द्वारा भेजा गया है। अंत में नीतीश कुमार ने हंगामे के बीच ही अपने कार्यक्रम को पूरा किया। वहीं नीतीश कुमार की जनसभा में यानी उनके रैली के दौरान लालटेन छाप जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। यही नहीं, रैली के दौरान कुछ लोग 19 लाख रोजगार कहाँ गया लिखे हुए पर्चे भी लेकर पहुँचे। हालांकि इन नारों पर नीतीश कुमार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हंगामा तेज होने लगा तो नीतीश कुमार ने मंच से ही उन लोगों पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि वो 15-20 लड़का हल्ला कर रहा है, उनको हल्ला करने दीजिए। अब इस पर आरजेडी ने तंज कसा, कहा कि काहे खलबला जाते हैं नीतीश जी, कब तक झूठे इतिहास की आड़ में मुख्य बनाते फिरिएगा। जब नागरिक बेरोजगारी, अफसरशाही, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध से जूझेगा तो आक्रोश तो जताएगा ही, कुछ काम तो किए नहीं, झल्लाने से अब क्या होगा। वहीं आपको बता दें, अब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को लेकर
बड़ा कटाक्ष किया है। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि उन्होंने किस स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि संख्या बल में हम आपसे आगे हैं। सहनी का कहना है कि राजद ने कांग्रेस के खिलाफ होने का नाटक किया है, ऐसे में उनकी सरकार कैसे बनेगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव की तुलना उल्लू से कर डाली है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। चुनावी मंच से जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग रात में स्वप्न देखते हैं, लेकिन कुछ लोग अब दिन में ही सपना देखने लगे हैं। आज भी कुछ लोग सपना देख रहे हैं कि 2 सीट जीत जाए तो सरकार कैसे बनेगी या फिर बिगड़ेगी। मांझी ने कहा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के रहते नीतीश सरकार को कोई नहीं गिरा सकता है। वहीं जीतन राम मांझी ने लालू यादव एवं राबड़ी देवी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू और राबड़ी राज में सीएम आवास में हत्या की साजिश रची जाती थी। उन्होंने कहा कि राजद के शासन काल में सूटकेस में भर भर के पैसे सीएम आवास में जाते थे। मांझी ने कहा कि इस भ्रष्टाचार का मैं स्वतः गवाह हूं। उन्होंने कहा कि मैं लालू राबड़ी के साथ सरकार में रहा हूं, तब मैंने देखा था हत्या की साजिश एक अड़े मार्ग में होती थी और सूटकेस पहुंच जाता था। अगले दिन जब हत्या होती थी तो वहां पहुंच जाते थे। आज भी जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उनमें से 70% में राजद के लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता भक्त चरण दास को भगचोन्नर कहकर लालू ने पूरी अनुसूचित जाति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि लालू अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। मैं उन्हें जानता हूँ, उनके लिए अपना परिवार ही मुख्य है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार उनका परिवार है। हालांकि लालू यादव के बिहार आने से अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच जो तनातनी चल रही थी, अब लग रहा है कि वो खत्म हो रही है, क्योंकि अब तेज प्रताप यादव को पार्टी के पोस्टर में एंट्री मिल गई है। अब माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए भी जाएंगे। दरअसल परिवार के अंदर उपजे विवाद के बाद लालू पटना लौटे और 10 सर्कुलर की कमान अपने हाथ में ले ली। उन्होंने 1-to-1 करके पूरे स्टाफ और घर के सदस्यों से तेज प्रताप के मुद्दे पर अलग अलग बात की। इसके बाद माना जा रहा है कि लालू यादव के 1-to-1 बात करने के बाद दोनों में बात बन गई, जिसके बाद तेज प्रताप यादव की एंट्री पोस्टर में हो गई।